Hallo und einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Freunde. Wie geht es euch? Ich bin Jatinder Singh here on the German Mentor. Today I will tell you about the personal pronouns, which are personal pronouns of all four cases: nominative, accusative, dative, and genitive. Watch the complete video, like, comment, and share. Give your valuable comments, and do not forget to subscribe the channel by pressing the bell icon. Put the notifications on so that you get the videos on this channel from my side regularly. Fangen wir jetzt an. Los geht's. टुडेज टॉपिक फ्रेंड्स जो है रिलेटिव प्रोनोमन, रिलेटिव प्रोनाउंस जो आज हम सीखेंगे। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, नॉमिनेटिव हम पहले देखेंगे, फिर आकुजाटिव, देन डाटिव और एंड में आई विल टेल यू अबाउट द गेनेटिव। तो ये सारे ही पर्सनल प्रोनाउंस आज के सेशन में जो है कवर करूँगा मैं, और इसको लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। शुरुआत हम करेंगे नॉमिनेटिव से और लास्ट हम जाएंगे गेनेटिव तक। चलिए, ये है रिलेटिव प्रोनोमन पूरा टेबल फ्रेंड्स, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 4 जर्मन जो हैं केसेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव, सेकंड आकुजाटिव, डाटिव एंड गेनेटिव ऑन योर लेफ्ट साइड। और यू आल्सो नो दैट वी हैव 4 जेंडर्स, मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमिनेटिव की। देखिए, जो हमारा मास्कुलिन होता है डेर होता है, फेमिनिन डी होता है, न्यूट्रल दास होता है, प्लूरल डी होता है, जैसा कि आप जानते हैं, राइट। और जो आपका मास्कुलिन है और फेमिनिन है और जो प्लूरल है, ये साउंड करेगा हु, इंग्लिश में हु, और जो न्यूट्रल होगा वो होगा विच, ठीक है। और अगर हम कंपेयर करें आकुजाटिव के साथ तो देखिए एक ही चेंज होता है, डेर का बन जाता है डेन मास्कुलिन में, बाकी फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल आपका सेम होता है, राइट। तो इसमें आप देखिए मास्कुलिन में डेन और जो आपका है फेमिनिन डी और प्लूरल डी, ये होगा होम और दास एज इट इज़ विच। अब हम बात करेंगे डाटिव के बारे में। डाटिव में देखिए क्या होता है, हमारा मास्कुलिन डेम होता है, फेमिनिन डेयर होता है, न्यूट्रल हमारा डेम होता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनोमन में हम यूज़ करेंगे डेनन। एक्चुअल में डाटिव केस का जो प्लूरल होता है फ्रेंड्स वो होता है डेन, बट रिलेटिव प्रोनोमन के केस में इस सब्जेक्ट के ऊपर जो प्लूरल हम यूज़ करेंगे डेनन, ठीक है। और इसमें देखिए जो डेम है डेयर है और जो डेनन है वो होगा हुम, और जो न्यूट्रल होगा वो साउंड करेगा विच के लिए, ठीक है। और जो लास्ट हमारा केस होता है गेनेटिव, इसमें देखिए मास्कुलिन होगा डेसिन, फेमिनिन होगा डेरन, न्यूट्रल फिर से डेसिन और प्लूरल डेरन। तो आप कह सकते हैं डेसन, डेरन, डेसन और डेरन। तो इसमें जो है सारे के सारे जो जेंडर्स होंगे वो होंगे हुज, इसका मतलब होगा हुज। नीचे मैंने नोट भी लिखा है, आप देखिए, इन डाटिव एंड गेनेटिव प्लूरल वी टेक द डेफिनेट आर्टिकल एंड ऐड एक्स्ट्रा ए एन। जो मैंने आपको बताया कि डाटिव केस के अंदर आपको डेन के साथ ए एन एक्स्ट्रा लगाना है, उसी तरीके से गेनेटिव के केस में डेरन, ठीक है। एंड वर्ब ऑलवेज स्टैंड्स एट द एंड ऑफ द क्लॉज, ठीक है। तो इस जो टेबल को है आप बेशक नोट कर लें या लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा आपको ठीक लगे। अब हम देखेंगे बाइशपील एग्जाम्पल। फर्स्ट मैं बताऊंगा आपको नॉमिनेटिव और लास्ट हम जाएंगे गेनेटिव तक, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। रिलेटिव प्रोनोमन, नॉमिनेटिव केस। तो ये जो मैंने पिछली स्लाइड में पूरा टेबल था उसका मैंने नॉमिनेटिव पार्ट ले लिया है, ठीक है। तो मास्कुलिन डेयर, फेमिनिन डी, न्यूट्रल दास और प्लूरल डी। तो सबसे पहले हम बाइशपील देखेंगे मास्कुलिन के केस में कि रिलेटिव प्रोनोमन होता क्या है। देखिए, डेयर मान, डेयर डॉट स्टेट इज माई ब्रूडर, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। वो जो पर्सन है वो कौन है, वो मेरा ब्रदर है, ठीक है। तो हु इज़ माई ब्रदर, वो पर्सन जो वहाँ पर है। तो देखिए जो डेयर मान है ये है इसका रिलेटिव प्रोनोमन डेयर, जो कि है नेबनजार्ट्स में, जो उसके आगे का सेंटेंस है, ठीक है। और वर्ब की पोजीशन जाएगी आपकी लास्ट में। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जब आगे जाके आप एक और सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे तो कॉमा के बाद आपको जो थर्ड सेंटेंस होगा उसकी जो बिगनिंग है वो अगेन वर्ब से करनी है, ठीक है। डेयर मान, डेयर डॉट स्टेट, कॉमा इज माइन ब्रूडर। तो ये एग्जैक्ट सीक्वेंस है, पैटर्न है रिलेटिव प्रोनोमन को लिखने का, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। डेयर मान जो है वो डेयर को जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिलेटिव मतलब उसका रिलेशन है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं फेमिनिन के केस में। डी फ्राउ, डी जिंक्ट इस्ट माइनर मूटर। मैं रिलेट कर रहा हूँ, देखिए जो डी फ्राउ है वो रिलेट कर रहा है डी के लिए, तो यही होता है रिलेटिव प्रोनोमन। वर्ब की पोजीशन रहेगी लास्ट में, और जब आप आगे का सेंटेंस बनाएंगे तो फिर आपको वर्ब रखनी है फर्स्ट पोजीशन पे। आप कह सकते हैं वर्ब कॉमा देन वर्ब, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया आपका फेमिनिन के केस में। अब हम देखते हैं न्यूट्रल। Das Buch, das auf dem Tisch liegt, ist interessant. The book which lies on the table is interesting. कौन सी बुक इंटरेस्टिंग है, जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है या रखी हुई है, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनोमन यहाँ पे होगा दास बुक और दास, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट क्लॉज है। और बाकी का पैटर्न वही है जैसा कि मैंने आपको ऊपर के सेंटेंसेस में बताया। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं प्लूरल के केस में। डी मैनर,
डी दा जिन जिन जेर राइश। तो डी मैनर का रिलेटिव प्रोनोमन हो गया, उसके आगे के क्लॉज में डी, ठीक है, वर्ब की पोजीशन लास्ट पे, और बाकी का पैटर्न वही है जैसा कि ऊपर के एग्जांपल्स में आपने देखा। द मैन हु आर देयर आर वेरी रिच। तो फ्रेंड्स ये था नॉमिनेटिव रिलेटिव प्रोनोमन, ये सबसे फर्स्ट केस होता है ग्रामर का, ठीक है। तो ये आसान है, ठीक है। आने वाले जो केसेस होंगे उनका भी पैटर्न यही होगा, लेकिन उसमें थोड़ा ग्रामेटिकल वाइज थोड़ा अलग होता है लॉजिक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं आकुजाटिव वो नॉमिनेटिव से कैसे अलग होगा। चलिए देखते हैं। आकुजाटिव में देखिए, ये मैंने जो है पोर्शन ले लिया था वो फर्स्ट टेबल का, सिर्फ आकुजाटिव केस में। तो मास्कुलिन डेन, फेमिनिन डी, न्यूट्रल दास, प्लूरल आपका डी। अब हम एज यूजुअल देखेंगे बाइशपिल। मास्कुलिन से देखिए, ich habe den Mann gesehen, den du magst, I saw the man who you like। आप किसको पसंद करते हो या तुम किसको पसंद करते हो, उस पर्सन को जिसको मैंने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जो डेन मान है रिप्रेजेंट कर रहा है डेन को, तो ये रिलेटिव प्रोनोमन है, ठीक है। तो वो रिलेट कर रहे हैं आपस में रिलेशन है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आकुजाटिव केस में आपको आकुजाटिव वर्ब्स ही यूज़ करनी है, तभी आप रिलेटिव प्रोनोमन आकुजाटिव में बना सकते हैं। अब हम देखते हैं फेमिनिन के केस में, जी हार्ट डी फ्राउ गेट्रोफन डी इश कहना। तो ये सेंटेंस मैंने जो मेन क्लॉज था वो पार्टिसिप सोआई में बनाया, ठीक है। और हाबन मैंने जो है वर्ब कॉन्जुगेट की जी के साथ, और गेट्रोफन आपका जो है पार्टिसिप परफेक्ट है, और डी इश कहना। तो इसमें आप कह सकते हैं जो डी फ्राउ है वो रिलेट कर रहा है, उसके नेक्स्ट क्लॉज की जो रिलेटिव प्रोनोमन है डी। शी मेट द वुमेन हुम आई नो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फेमिनिन के केस में। अब आप देखिए दास बुक, दास इश गेलेजन हाबर वार लैंगवाइलिश, द बुक विच आई हैव रीड वाज बोरिंग। कौन सी बुक बोरिंग थी, जो मैंने पढ़ी, ठीक है। तो देखिए दास बुक, इसका जो रिलेटिव प्रोनोमन रहेगा वो नेक्स्ट क्लॉज में दास। तो फ्रेंड्स ये जो सारी सेंस है ये है हुम, ठीक है, जो आप ऊपर देख सकते हैं ऊपर के टेबल में, ये हुम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मास्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल के केस में। अब हम देखते हैं प्लूरल के केस में। डी किंडर डी इश लीबर जिन माइनर नाकपान, द चिल्ड्रन हुम आई लव आर माई नेबर्स। मैं किसको जो है पसंद करता हूँ या प्यार करता हूँ, उन बच्चों को जो मेरे नेबर हैं, हुम। तो डी किंडर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट क्लॉज में डी को रिलेशन है, रिलेटिव प्रोनोमन, और वर्ब की पोजीशन आपने लास्ट में ही रखनी है। और अगेन आपको अगला क्लॉज अगर बनाना है तो उसमें आपको वर्ब फर्स्ट पे रखनी होगी। तो ये आपका हो गया रिलेटिव प्रोनोमन। आकुजाटिव के केस में आपको आकुजाटिव वर्ब्स यूज़ करनी है, और पैटर्न वही रहेगा जो हम अभी तक सीखा है। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम देखते हैं थर्ड केस डाटिव, उसमें क्या होगा। चलिए देखिए, ये है डाटिव, और डाटिव में मास्कुलिन डेम होता है, फेमिनिन डेयर, न्यूट्रल डेम, प्लूरल आपका डेनन, ठीक है। ये साउंड करता है होम, जो हमने आकुजाटिव में देखा था, लेकिन यहाँ पर हम डाटिव वर्ब्स को यूज़ करते हैं। चलिए मास्कुलिन केस में देखते हैं, दास इज डेयर मान, डेम इश की होल्फन हाब। अब आप जानते हैं कि हेल्फन हमारी प्योर डाटिव वर्ब है, तो डाटिव वर्ब जैसे ही आप यूज़ करेंगे तो आपको रिलेटिव प्रोनोमन भी डाटिव वाले ही लगाने होंगे। तो इसका मतलब बन रहा है दैट इज़ द मैन होम आई हेल्प्ड, ठीक है। ये वो पर्सन है जिनकी मैंने मदद की थी। तो दास इज डेयर मान ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट क्लॉज में डेम को, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनोमन मास्कुलिन के केस में। अब हम देखते हैं फेमिनिन के केस में, जाइना मुटर इज जेयर फ्रेंडलिश, डेयर इज दास बुक गेगेबन हाब, हिज मदर इज़ वेरी फ्रेंडली हुम आई हैव गिवन द बुक। तो कौन फ्रेंडली है, जिसकी मदर को मैंने बुक दी, ठीक है। तो इसमें आप देखिए जाइना मुटर और डेयर रिलेटिव प्रोनोमन फेमिनिन के केस में, हुम। अब हम देखते हैं न्यूट्रल के केस में, दास इज दास मेडशन डेम इश आंट वोटर। तो आंट वोटन भी आपकी जो है एक प्योर डाटिव वर्ब होती है। तो इसका मतलब बना दिस इज अ गर्ल होम आई एम आंसरिंग, मैं किसको कर रहा हूँ, उस गर्ल को, गर्ल चाइल्ड को, ठीक है। मेडशन जो होता है जर्मन में। तो इसमें आप देखिए दास मेडशन, और इसका जो रिलेटिव प्रोनोमन वो रहेगा नेक्स्ट सेंटेंस में डेम, ओके। प्लूरल के केस में देखते हैं, डी मेंशन डेनन इश की होल्फन हाबर जिन जेयर। अब इसमें देखिए डेनन आ जाएगा, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा एन लगाना होता है। द पीपल हुम आई हैव हेल्प्ड आर वेरी पुअर। तो मैंने जिनकी मदद की वो कौन है, वो लोग हैं जो गरीब हैं, ठीक है, पुअर हैं। तो डी मेंशन और डेनन, तो ये रिलेटिव प्रोनोमन हो गया आपस में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आप देखिए सेम चीज़ है, वर्ब को आपने रखना है कॉन्जुगेट करके क्लॉज के एंड में, और आगे का सेंटेंस अगर आप बनाना चाहें तो आपकी मर्जी है, अगर बनाएंगे तो वर्ब से ही आपको स्टार्टिंग करनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कवर कर दिया आपके नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव। अब हम आगे बढ़ते हैं गैनेटिव के केस में क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हम फोर्थ केस जो हमारा होता है गैनेटिव। देखिए मास्कुलिन डेसन, फेमिनिन डेरन, न्यूट्रल फिर से डिसन और प्लूरल आपका डेरन। तो इसका मतलब होता है हुज, ठीक है।
गेनेटिव केस। तो शुरुआत करेंगे हम, स्टार्टिंग करेंगे मास्कुलिन से। देखिए, das ist der Mann dessen Auto gestohlen wurde, दैट इज़ द मैन हुज कार वाज स्टोलन। किसकी गाड़ी चोरी हुई थी? उस पर्सन की, उस मैन की। तो देखिए, डेर मान और डेसन, तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनोमन आपस में, राइट। इसमें मैंने कोई और सेंटेंस नहीं बनाया, लेकिन मैंने हॉप्चार्ट्स और मेन आर्ट्स में ही इसको बनाया। तो आगे कोई सेंटेंस आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। देखिए, फेमिनिन केस में das ist die Frau deren Bruder ich kenne, दैट इज़ द वुमन हुज ब्रदर आई नो। तो मैं किसके ब्रदर को जानता हूँ? उस लेडी के, ठीक है। तो डी फ्राउ और डेरन रिलेटिव प्रोनोमन फेमिनिन के केस में। न्यूट्रल के केस में देखिए, das ist das Buch dessen Autor ich bewundere, those are the books whose author I admire, ठीक है। तो das Buch और dessen रिलेटिव प्रोनोमन आपका न्यूट्रल के केस में। और फ्रेंड्स, आज के सेशन का लास्ट फ्रेज हम देखते हैं गेनेटिव केस में, प्लूरल के केस में। एयर denkt immer an teure Reisen, deren Reisekosten er sich nicht leisten kann। तो ये सेंटेंस मैंने थोड़ा लेंदी बनाया। ही थिंक्स ऑलवेज द एक्सपेंसिव ट्रिप्स हुज ट्रैवल एक्सपेंस ही कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है। तो वो ऐसा सोचता है अफोर्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन हमें तो सेंटेंस बनाना है तो वो करेक्ट होना चाहिए। तो ये आपका हो गया प्लूरल के केस में। देखिए, टॉयरर राइजन और उसका रिलेटिव प्रोनोमन डेरन, राइट, जो आप ऊपर देख सकते हैं, जो टेबल है उसमें प्लूरल आपका डेरन है। तो फ्रेंड्स, ये था एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन जिसमें मैंने आपको रिलेटिव प्रोनोमन के बारे में बताया, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव और गेनेटिव। वर्ब की पोजीशन आपने हमेशा लास्ट में रखनी है, और रिलेटिव प्रोनोमन अगर आप आकुजाटिव में बना रहे हैं तो आपको आकुजाटिव वर्ब यूज़ करनी है, डाटिव बना रहे हैं तो आपको डाटिव करनी है, राइट। और जो गेनेटिव है फ्रेंड्स, इसमें देखिए जो है आपको ये जेंडर्स आपको पता होंगे, ठीक है, तो आप गेनेटिव भी बना सकते हैं। आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। मैंने एक ही सेशन में ये चारों केस कवर कर दिए फ्रेंड्स, ठीक है। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और लास्ट में आपसे बोलूँगा, अगर आपने पूरा वीडियो देखा, यहाँ तक पहुँचे, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स। दोबारा आपसे अपील कर रहा हूँ, जर्मन पढ़ते रहिए दी जर्मन मेंटोर पे। और मेरा नाम है जतिंदर सिंह। जल्दी मिलूँगा एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ। ध्यान रखिए, सेफ रहिए, बिस बाल, चूज़, auf Wiedersehen, ciao ciao।